ठीक है। टॉपिक लिखो, फंक्शन। फंक्शन है क्या? फंक्शन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन। मतलब कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शन हमारा क्या होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अ फंक्शन कैन बी यूज फंक्शन कैन बी डिफाइन एज अ ऑर्गेनाइज्ड ब्लॉक ऑफ यूजेबल कोड। मतलब कि मेरे एक बहुत लाइनों का कोड होता है, उसको हम एक ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं और उसे एक ब्लॉक का नाम दे देते हैं। और जब भी मुझे इतनी सारी लाइनें एग्जीक्यूट करनी होती है तो सिर्फ मैं क्या करता हूँ, उस नाम को ही कॉल करता हूँ। और जितनी टाइम मुझे यूज करनी है तो उतनी टाइम मुझे कोड लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा जो मेरा ब्लॉक है, जो फंक्शन है, जिसका जो मैंने नाम दिया है, मैं सिर्फ क्या करूंगा, उसी का ही यूज करूंगा। ठीक है, नाम लिख के। अब जैसे कि प्रिंट कराना है तो प्रिंट के लिए हम क्या क्या लिखते हैं, बार बार प्रिंट लिखते हैं, ना कि प्रिंट के अंदर का कोड लिखने बैठते हैं। ठीक है। विच कैन बी डिफाइन विच कैन बी कॉल्ड वेन एवर रिक्वायर्ड। मतलब कि जब भी मुझे फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तब तब मैं क्या करूंगा, उसको कॉल कर सकता हूँ। कैसे कॉल कर सकता हूँ? उसके नाम से उसको कॉल कर सकता हूँ। ठीक है। Python allow us to divide a large problem into a basic building block known as a function। मतलब कि किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को आप सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, उसी सब पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। द फंक्शन कंटेन द सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट इनक्लोज विद द कर्ली ब्रेसेस। ठीक है। जो पाइथन है कंटेन करता है बहुत सारी स्टेटमेंट। ठीक है। और जो हमारे किससे क्लोज होता है, कर्ली ब्रेसेस है। लेकिन पाइथन के अंदर कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं होता। पाइथन के अंदर क्या यूज होता है, इंडेंशन। क्या यूज होता है, इंडेंशन। इंडेंशन इन द सेंस स्पेस यूज होता है। ओके। पाइथन प्रोवाइड अस वेरियस इनबिल्ट फंक्शन लाइक अ रेंज फंक्शन, प्रिंट फंक्शन, आईडी फंक्शन, टाइप फंक्शन, और स्ट्रिंग के भी हमने बहुत सारे फंक्शन अपने देखे हैं। ठीक है। तो ये सारे हमें बहुत पहले से बने बनाए हमें मिलते हैं। क्लियर है? थ्रू द यूजर कैन क्रिएट इट फंक्शन। मतलब यूजर चाहे तो खुद का भी कोई फंक्शन क्रिएट कर सकता है। तो जो यूजर फंक्शन क्रिएट करेगा उसी को क्या बोलेंगे, यूजर डिफाइन फंक्शन, क्योंकि यूजर ने उस फंक्शन को क्या करा है, डिफाइन करा है। और बिल्ट इन फंक्शन मतलब जो पहले से ही आपको पाइथन के अंदर बिल्ड करके बना के दिया गया हो। क्लियर है इतना? तो हमारा क्या आ जाता है बिल्ट इन फंक्शन के अंदर। मेरी एक 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 क्लियर है इतना? ठीक है। पाइथन हमें पहले से ही जो फंक्शन बना के देता है उन्हें क्या बोलते हैं हम, बिल्ट इन फंक्शन। और जो अ, अब यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ती क्यों है, क्योंकि पाइथन ने जो फंक्शन बना के दिए हैं वो उससे मेरा टास्क फुलफिल नहीं हो पा रहा है। ठीक है। ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं कि वो काम कर पाए। तो वो काम करवाने के लिए हम क्या करेंगे, अपना एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। बेसिकली फंक्शन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो यूजर डिफाइन करता है किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए। ठीक है। और बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होता है जो हमें पहले से ही डिफाइन करके दिए गए हो किसके अंदर, पाइथन के अंदर। क्लियर है इतना? अब फंक्शन बनाना है तो आप बनाओगे कैसे, क्रिएटिंग अ फंक्शन। फंक्शन बनाने के लिए हम यूज करेंगे डेफ। डेफ इन द सेंस कि हमें क्या डिफाइन करना है, फंक्शन डिफाइन करना है। तो हम कौन से कीवर्ड का यूज करेंगे, डेफ कीवर्ड का। ठीक है। तो हम डिफाइन द सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन। हमारे सिंटैक्स कुछ इस तरीके से, आप पहले क्या यूज करेंगे, डेफ की। ये क्या है, मेरा कीवर्ड है। मैंने स्टार्टिंग में कीवर्ड पढ़ाया था, तो बहुत सारे कीवर्ड थे, उसमें से ये हमारे कीवर्ड है डेफ कीवर्ड। हाँ, ये पहले से कीवर्ड हमें दिए गए हैं स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। लूप लगाने के लिए जैसे हमारे पास कौन सा कीवर्ड है, फोर कीवर्ड है। कंडीशन लगाने के लिए कौन सा कीवर्ड है, इफ कीवर्ड है। ठीक है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे बने बनाए कीवर्ड है, जिसमें से एक कीवर्ड है हमारे पास डेफ कीवर्ड, फंक्शन डिफाइन करने के लिए। देन उसके बाद हम फंक्शन का नाम देंगे। फंक्शन का नाम आपको रूल को, आइडेंटिफायर का रूल पढ़ा था आपने। आइडेंटिफायर का क्या रूल था, कि जो आपका नाम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, बीच में कोई स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए। ठीक है। कोई स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए। क्लियर है? कोई भी हम कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। तो वही सीधा जो आइडेंटिफायर के रूल थे, वही सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होंगे, कि जो आपको फंक्शन का नाम देना है तो आपको वही रूल यहाँ पे भी फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है?
तो जैसे कि यहाँ पे मेरा एक फंक्शन बना है, तो क्या इस फंक्शन को मैं नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ? नहीं। क्या बीच में कोई स्पेस दे रहा हूँ? नहीं। क्या कोई स्पेशल वर्ड यूज कर रहा हूँ? नहीं। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? अब जो फंक्शन होते हैं हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ फंक्शन होते हैं जो वैल्यू लेते हैं, कुछ फंक्शन जो होते हैं वैल्यू नहीं लेते। ठीक है? जैसे कि कुछ फंक्शन जो होते हैं वैल्यू लेते हैं, कुछ फंक्शन वैल्यू नहीं लेते। जैसे हमने क्या देखा था, लिस्ट का पॉप मेथड, लिस्ट का पॉप मेथड। ठीक है? ये क्या था? वैल्यू ले रहा था। ठीक है? और वहीं अगर हम बात करें सेट का पॉप मेथड, सेट का पॉप मेथड वो वैल्यू नहीं ले रहा था। ठीक है? तो ये वैल्यू ले रहा था और ये वैल्यू नहीं ले रहा था। तो मतलब कि आप अगर आपको पैरामीटर डिफाइन करना है तो वो पैरामीटर भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि जो आप फंक्शन बना रहे हो कि वो वैल्यू लेगा कि नहीं लेगा, वो सारा यहीं से डिसाइड होता है पैरामीटर से। अगर आपने दो पैरामीटर दे दिए तो दैट मीन्स आप फंक्शन को आपको दो वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है? और अगर आपने यहाँ पे एक बना दिया तो फंक्शन को आपको एक वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर आपने एक भी वैल्यू नहीं दी तो दैट मीन्स आपको फंक्शन को कोई भी वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? फिर उसके बाद फंक्शन का कोड कोड आ जाएगा, फंक्शन का ब्लॉक आ जाएगा। और इन केस अगर आप कोई चीज रिटर्न करवाना चाहते हो, मतलब कि फंक्शन को कॉल करो, फंक्शन चाहते हो कि टास्क परफॉर्म करने के बाद कोई वैल्यू आपको दे, आउटपुट ना दे, आपको वैल्यू रिटर्न करे, तो उस केस में हम यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का भी यूज करेंगे। ठीक है? ये ऑप्शनल है, आप लगाओ चाहे ना लगाओ। ओके? तो फंक्शन बनाने का हमारा यहाँ पे रूल भी है। ठीक है? सिंटेक्स है, क्या है, पहले हम डेफ कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है? फंक्शन डिफाइन करने के लिए, फिर आइडेंटिफायर के रूल फॉलो करेंगे, फिर आप फंक्शन एक्सेप्ट द पैरामीटर एंड आर्गुमेंट दे कैन ऑप्शनल, ये भी ऑप्शनल है, आप एक दो चार दो पांच दो या कुछ भी मत दो। ठीक है? आपके फंक्शन के ऊपर है। एंड देन आप फंक्शन ब्लॉक इज स्टार्ट विद द कॉलन, ये जो आपका कॉलन के स्टार्ट, कॉलन से ही आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। एंड ब्लॉक स्टेटमेंट मस्ट बी सेम इंडेंशन, मतलब कि अगर आपको इसी ब्लॉक के अंदर सारा कोड लिखना है तो आपको सेम इंडेंशन फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है? ये हमारे फंक्शन के रूल है। इतना क्लियर है? एंड देन क्या है, द रिटर्न स्टेटमेंट यूज टू रिटर्न द वैल्यू, अगर आपको कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, रिटर्न। जैसे आपने अभी मैंने पॉप मेथड का एग्जांपल दिया, तो पॉप मेथड बेसिकली सेट का जो पॉप मेथड है ये वैल्यू तो लेता नहीं था, बट वो वैल्यू रिटर्न जरूर करता था। रिटर्न इन द सेंस कि उसने कौन सी वैल्यू, पॉप पॉप मतलब कौन सी वैल्यू डिलीट करी है। ठीक है? तो जब डिलीट करता था तो ही तो हम लिखते थे प्रिंट के अंदर, ऐसा करके। दैट मीन्स ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है और रिटर्न करके हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ठीक है? या तो हम क्या करते थे, या तो हम ये करते थे कि जब वैल्यू रिटर्न हो रही होती थी तो उसको हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते थे। याद आया कॉन्सेप्ट? ठीक है? तो ये हमारा फंक्शन का सिंटेक्स है, पहले सिंटेक्स लिख लो फिर आगे मैं कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। ठीक है? इतना क्लियर है सबको? ठीक है? तो अब हम अपना फंक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है? फंक्शन बनाने के लिए हम कौन से कीवर्ड का यूज करेंगे, डेफ कीवर्ड का। यहाँ पे हम अपने फंक्शन का नाम दे देते हैं, तो मैंने फंक्शन का नाम दे दिया एबीसी। ठीक है? यहाँ मैंने ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फंक्शन कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा। ठीक है? तो फंक्शन को कॉल करते टाइम भी मैं कोई आर्गुमेंट पास नहीं करूंगा। ठीक है? कॉलन लगाया। अब कॉलन लगाते ही क्या स्टार्ट हो जाएगा, मेरे फंक्शन की बॉडी या मेरे फंक्शन का ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ हेलो। ठीक है? अब यही हेलो मैं 5 बार लिख देता हूँ, तो पांचों का सेम इंटेंशन रखा है मैंने। ठीक है? तो मेरा फंक्शन बनके कंप्लीट हो चुका है। तो जब भी मुझे 5 बार हेलो प्रिंट कराना होगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सीधा सिर्फ किसको कॉल करूंगा, ए बी सी को। समझ में आ गया? ठीक है? तो यहाँ पे कॉल करा तो 5 टाइम प्रिंट हो गया। अब यही मुझे जो 5 टाइम लाइन है मुझे 2 बार और प्रिंट करवानी है, तो इसी मैं क्या करूंगा, अपने ए बी सी को ही फंक्शन को कॉल कर लूंगा। अब जैसे होता है ना, प्रिंट फंक्शन हमें मल्टीपल टाइम प्रिंट कराना पड़ता है, तो हम कभी लाइन नंबर 1 में प्रिंट फंक्शन कॉल करते हैं, तो कभी लाइन नंबर 5 में प्रिंट फंक्शन कॉल करते हैं। तो जो फंक्शन है, फंक्शन हम कॉल ही कर रहे हैं, तो सेम ऐसे यहाँ पे भी क्या है, मेरे एक एबीसी नाम का फंक्शन है, उसको भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो कितने टाइम प्रिंट हो जाएगा मेरा, ये 15 टाइम मेरा प्रिंट हो चुका है। ठीक है? 5 5 एंड 5। ठीक है?
क्लियर है ये? तो ये जो फंक्शन है कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं ले रहा। समझ में आ गया इतना? तो अब अगर आपको, अब देखो यहाँ पे से मैंने 3 बार लिखा और मेरा 15 बार प्रिंट हो रहा है, तो ये कोड मतलब रीयूज हो रहा है। और रीयूजेबिलिटी के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शन पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया इतना कॉन्सेप्ट? लिख लो जरा इसको। तो ये जो फंक्शन है, कैसा फंक्शन है? ना ही कोई वैल्यू ले रहा है और ना ही कोई वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा है। समझ में आ गया? रिटर्न कर रहा होता तो यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज हो रहा होता, तो यहाँ पे कोई भी कीवर्ड यूज नहीं हो रहा। समझ में आ गया इतना? लिख लो इसको। तो अब हम फंक्शन करेंगे अपना पैरामीटराइज वाला, मतलब कि पैरामीटर लेगा। तो पैरामीटर में मैंने यहाँ पे ए पास कर दिया। अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम आप कुछ भी पास कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू भेजूंगा, पहले यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ ए को। मैं यहाँ पे वैल्यू भेज रहा हूँ, यहाँ पे विकास, रमेश, सुरेश, ठीक है? तो जब मैंने फंक्शन कॉल करा, जब मैंने यहाँ पे ये एबीसी फंक्शन कॉल करा, क्या वैल्यू भेजी? विकास। तो विकास किसके अंदर स्टोर हो गया? ए के अंदर। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? विकास। तो जब फंक्शन कॉल हुआ हमारा, तो हेलो ए की वैल्यू क्या है? विकास। फिर हेलो विकास, हेलो विकास, हेलो विकास, हेलो विकास। फंक्शन का काम खत्म। अब ये फंक्शन वापसी वहीं पे जाएगा जहां इसका काम, जहां इसको कॉल करा गया। तो यहाँ पे कॉल करा गया था, यहाँ पे इसका टास्क खत्म हो गया। अब ये नीचे आएगा नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में आते क्या है? एबीसी, मतलब दोबारा फंक्शन कॉल हुआ, वैल्यू क्या भेजी? रमेश। तो यहाँ पे क्या हुआ? रमेश वैल्यू के किसके पास? ए के पास। तो हेलो रमेश, हेलो रमेश, हेलो रमेश, हेलो रमेश, हेलो रमेश। फंक्शन का काम कंप्लीट हो गया। तो वापसी वहीं पे आएगा जहां इसको कॉल करा गया था, ठीक है? तो यहाँ पे भी इसका काम कंप्लीट हो गया। अब कोई आगे लाइन है, नेक्स्ट लाइन एबीसी सुरेश। तो ये मेरा दोबारा फंक्शन कॉल होगा और यहीं पे मेरा सुरेश भी मेरा 5 बार प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है, देखो मेरे इनपुट के ब्याह पे वर्क कर रहा है, विकास, रमेश, सुरेश। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ऐसे ही जब भी हम लेंथ देते हैं, तो लेंथ के अंदर क्या देते हैं? हम एक लिस्ट पास करते हैं या तो हम स्ट्रिंग पास करते हैं। तो अगर आपको याद हो, तो यहाँ पे मैं एक एक्स नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ जिसकी वैल्यू यहाँ पे मैं कुछ भी रख रहा हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ लेंथ। लेंथ के अंदर क्या पास करते हैं हम? एक्स। तो एक्स की जो भी लेंथ होगी क्या करेगा ये? एक्स ले रहा है, एक्स ले रहा है, मतलब एक्स क्या है मेरा? ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ले रहा है। स्ट्रिंग की क्या करेगा? लेंथ लेगा। लेंथ निकाल के वो मुझे क्या करेगा? रिटर्न करेगा। क्या करेगा? रिटर्न करेगा। तो मेरे ऊपर है कि मैं तो उसको या तो प्रिंट कराऊंगा या तो किसी वेरिएबल के अंदर होल्ड कर लूंगा। यहाँ पे क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। समझ में आ गया? तो ऐसे ही मैं स्ट्रिंग की जगह में लिस्ट भी अपना भेज सकता हूं। समझ में आ गया ये? अब इसको दोबारा रन करूंगा तो क्या होगा? यहाँ पे देख रहा हूँ क्या आ रहा है? 5। तो जिस हिसाब से मैं वैल्यू दे रहा हूँ, मेरा फंक्शन उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है? पैरामीटराइज फंक्शन, मतलब पैरामीटर ले रहा है और पैरामीटर के ब्याह पे ही मेरा फंक्शन वर्क कर रहा है। समझ में आ गया? लिख लो इसको, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करवाता हूँ आपको? फंक्शन विथ रिटर्न कीवर्ड। तो फंक्शन जो हमारा है क्या करेगा? रिटर्न भी करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे RETURN रिटर्न। रिटर्न में क्या लिखता हूँ? वेलकम एंड देन प्लस ए की वैल्यू। ओके? तो अब यहाँ पे क्या होगा? ये तो फंक्शन मेरा बन गया। जब तक मैं इसको कॉल नहीं करूंगा तब तक तो अपने आप ये कॉल होगा नहीं। तो मैंने यहाँ पे कॉल करा, कॉल में क्या वैल्यू भेजी? विकास। विकास इसके पास गया ए के पास, ठीक है? तो यहाँ पे वेलकम ए विकास। तो क्या हुआ? वेलकम विकास क्या होगा? रिटर्न होगा। कहाँ रिटर्न होगा? जहां इस एबीसी फंक्शन को कॉल करा गया है। तो मतलब कि ये इतनी वैल्यू रिप्लेस होके यहाँ पे क्या जाएगा? वेलकम विकास।
तो अब इस वेलकम विकास का मुझे करना क्या है, या तो इस वैल्यू को मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करूंगा या तो इस वैल्यू को मैं प्रिंट करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं। तो दोनों तरीके से हम सारा अपना कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स को प्रिंट करवा लिया, और आप चाहो तो डायरेक्ट जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसको यहीं पे प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, तो और यहाँ पे अगर मैं कुछ नहीं कराऊंगा तो सुरेश का कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे सुरेश का आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि वैल्यू रिटर्न तो हुई। अब रिटर्न हुई तो मुझे उसका करना क्या है, या तो वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है या तो प्रिंट करा लेना है। सबसे बेस्ट मैं प्रिफर क्या करूंगा, आप वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू अपनी स्टोर करो। इन केस क्योंकि क्या हुआ, कभी आपको ये वेलकम विकास दोबारा चाहिए तो आपको ये फंक्शन दोबारा कॉल करना पड़ेगा। कौन सा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, एबीसी फंक्शन दोबारा कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वही वैल्यू अगर आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लोगे तो आपको बार बार फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप किसको कॉल करोगे, वेरिएबल को कॉल करोगे। समझ में आ गया? ओके, क्या ये फंक्शन को आप जितनी मर्जी बार कॉल करना चाहो आप कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। हाँ, क्या कह रहे हो? अच्छा, रन करूं? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वेलकम विकास, वेलकम रमेश। कैसे कि मैंने एबीसी भेजा तो वेलकम विकास क्या हुआ, रिटर्न हुआ। तो रिटर्न होके वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो गई, एक्स के अंदर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, वेलकम विकास। तो मैंने प्रिंट करवाया तो क्या वैल्यू प्रिंट हुई, वेलकम विकास। वही जब नेक्स्ट टाइम मैंने एबीसी कॉल करा तो ये वैल्यू गई किसके पास, ए के पास। तो वेलकम रमेश क्या हुआ हमारा, वेलकम रमेश रिटर्न हुआ। रिटर्न कहाँ हुआ, ये यहाँ पे क्या आ गया मेरा, ये रिप्लेस होके यहाँ पे क्या आ गया, वेलकम रमेश। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट टाइम जब मैंने सुरेश कॉल करा, एबीसी फंक्शन कॉल करा, वैल्यू दे दी सुरेश, तो ए गया सुरेश, वेलकम सुरेश क्या हुआ, रिटर्न हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, वेलकम सुरेश। बट ना तो मैंने इसको प्रिंट कराया ना तो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा, तो इसलिए इसका आउटपुट नहीं आ रहा। समझ में आ गया? तो मैं इसको यहाँ पे अगर प्रिंट करवा देता हूं तो मेरा वेलकम सुरेश का भी आउटपुट आ रहा है। तो इसी के 2-4 एग्जांपल मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही काफी है। ओके।